बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ सरकार की जय हो। नंदी जी महाराज कहते भगवान से कि आपको घुमा घुमा के मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं और आपने मुझे कभी कुछ प्रभु दिया नहीं। भगवान कहने लगे सब कुछ आप ही को दिया है, हमसे आगे बैठे हो, जल पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाया जाता है, बाद में हमारे पास में जल आता है और फिर भी कहते हो कि क्या दिया क्या दिया क्या किया। अब नंदी का एक नाम क्या है, नांदिया, और वो नांदिया कह रहा है ना दिया, तो भगवान जी क्या कह रहा है, ना दिया, यानी नांदिया कह रहा है ना दिया। श्री शंकर तुम पड़ गए हो मेरे पाले, तुम्हें घुमा घुमा के भगवाने मेरे माव में पड़ गए छाले। तूने सबको दिया पर मुझे ना दिया, ओ तूने सबको दिया पर मुझे ना दिया, बोले ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया
मुझको कुछ मिला दिया। मुझको कुछ मिला दिया। क्या नांदिया नांदिया
सरकार की जय हो। नंदी जी महाराज कह रहे हैं प्रभु आपने क्या किया। भगवान कहते हैं हमारी माताएं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाती है, बाद में मेरे तक जल आता है। और हमारे भारत की माताएं तो नंदी के कान में अगरबत्ती लगाती है। मंदिरों में नंदी के कान में अगरबत्ती लगा लगा के उनके कान में छेद कर दिए माताओं ने। अगरबत्ती कहाँ लगाए? नंदी के कान में। वैसे तो अगरबत्ती लगाना नहीं चाहिए, बत्ती लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म कहता है। लेकिन हमारे हिंदू देवी देवताओं में यज्ञ, आहुति, दीपक, धूप, बत्ती इसका उपयोग होना चाहिए। मांस नहीं जलाना चाहिए। हमने एक दो जगह कह दिया था, वहां के दुकानदार हमसे पूछने आ गए, गुरु जी हमारा धंधा क्यों कम करवा रहे हो? अब हमारी अगरबत्ती का क्या होगा? उनकी एक दिन तुम पूरी जला दो, दोबारा दुकान में लाना मत। सही है कि नहीं? तो रोज भगवान को क्या करें? दीपक। अब जहां जन्मदिन मनाते हैं उसमें बालक कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष की मोमबत्ती लगा देंगे, उससे कहेंगे फूंक मार। अरे प्रकाश को आप दीपक को अपने मुख से बुझा रहे हो, बल्कि हमारा जन्मदिन दीपक लगा के लगाना चाहिए, मनाना चाहिए। पुत्र का जन्मदिन दीपक लगा के जितने वर्ष का वो हो जाए उतने दीपक लगाइए कि प्रभु जितने वर्ष आपने बिना कष्ट के निकाले हैं आगे भी ऐसे आप निकालते जाए और हर वर्ष में एक दीपक जलाता जाए। लेकिन यहाँ तो बालक का काट बेटा केक मार भूख है। अब आप दीपक को बुझा रहे हैं, इसलिए जीवन में वो कर्म मत करो जो हमको भगवान तक जाने से रोकता है। कर्म ऐसे करो जो वहां तक पहुंचाने का काम करो। खूब दीपक जलाइए, खूब प्रकाश करिए, तेल हो, घी हो, कुछ भी हो, पर दीपक हो। बत्ती जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। कर्म तो करना पड़ेगा। अब कर्म यहाँ 2 प्रकार का होता है, एक चोर भी कर्म करता है और एक भक्त भी कर्म करता है। दोनों मंदिर जाते हैं। भक्त जाके भगवान से क्या प्रार्थना करता है? प्रभु हम खेत में बोली करने के लिए जा रहे हैं, इस वर्ष हमारे अच्छी फसल होना चाहिए। वो गणेश जी महाराज को मना के जाता है। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो वो एक दीपक लगा के जाता है, आज प्रभु अच्छा कोई का पर्स मिल जाए, बटुआ मिल जाए, चेन मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, कोई अच्छा सामान मेरे हाथ में लग जाए, अच्छी आज चोरी करने के लिए मुझे सामान मिले। तो एक चोर भी दीपक लगा के जाता है भगवान के साथ। लेकिन दोनों कर्म में फर्क क्या है? एक कर्म है मेहनत का और एक कर्म है किसी से छीनने का। हम छीन रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, वो कर्म नहीं है, बल्कि कर्म वो है जो मेहनत से करे, ठाकुर जी तक जो पहुंचा सके वो कर्म होना चाहिए। नौकरी कीजिए, मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के धन का भगवान को भोग लगाइए। अब चोरी करा और उसी का आपने भगवान को भोग लगा दिया तो क्या ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? क्या नहीं करेंगे? कैसे करेंगे भाई? और क्यों करेंगे? भगवान ने जब इतनी बड़ी गीता दी है उसमें लिखा है, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब एक चोर
घर से चोरी करने के लिए निकला। अब एक चोर घर से चोरी करने के लिए निकला तो वो भगवान को रोज दीपक लगा के जाता था कि आज अंगूठी मिल जाए, चेन मिल जाए, कोई का भरा हुआ पर्स मिल जाए। लेकिन उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, खाली हाथ, और घर में एक अन्न का दाना नहीं कि मैं भोजन करा सकूं बच्चों को। यदि कभी कोई मेहनत की होती, मजदूरी की होती, तो आज मेहनत करके कमा लेते, बच्चों का पालन पोषण कर लेते। लेकिन महाराज शाम को हारा थका मंदिर के बाहर आके बैठ गए, और शाम को हारा थका मंदिर के बाहर आके बैठ गए। अब मंदिर भी भोलेनाथ, अब उसमें चैनल गेट लगा, और चैनल गेट में लगा है ताला। अब भगवान के पास जाके कहे, प्रभु आज तो हमको कुछ मिला ही नहीं, अब मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा, आज मैं उनको क्या खिलाऊं। अब भगवान तो भैया भक्तों की रक्षा करते, कहते हैं कि उठाते भूखा है, सुलाते नहीं, जैसे कहीं भगवान नहीं कि उसको उपमा दी हो। अब वो मंदिर में उसने झांका अंदर तो पीतल का एक घंटा टंगा था, बड़ा सा था, 5-10 किलो का। अच्छा, अब वो पीतल का घंटा को देख के नियत खराब हो गई कि आज यदि ये पीतल का घंटा मिल जाए तो इसी को बेच के आज का क्या महीने भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ताला लगा। अच्छा, एक इतना बड़ा दग्गड़ पत्थर लाया, एक ही मारा ताले पर ले जाके ताला टूट गया, और जैसे ताला टूटा चैनल खोली, अब पीतल का घंटा उतारने के लिए कोई साधन नहीं है। ज्यादा हल्ला करेंगे तो लोग पकड़ लेंगे, करूं तो करूं क्या। लेकिन जो भगवान की शिव जी की जो पिंडी थी वो बहुत बड़ी बड़ी। चोर ने मन में विचार किया कि क्यों ना ये पिंडी पे ही चढ़ जाऊं, तो भगवान भोलेनाथ की उस पिंडी के ऊपर जैसे चोर चढ़ा और जैसे ही घंटा उतारने गया, स्वयं महादेव प्रकट हो गए। बोले मांग क्या वरदान चाहिए। बोले प्रभु क्या वरदान मांग। जीवन भर बुरा कर्म किया और आज भी एक बुरा कर्म करने जा रहा हूं। आपके मंदिर का पीतल का घंटा उतार रहा हूं, उसको बेचने वाला था, और वो भी आपके ऊपर खड़ा हो गया। इतना बड़ा मैंने पाप किया है, फिर भी आप मुझे वरदान दे रहे हैं, तो मैंने ऐसा अच्छा कौन सा काम किया ये बताइए। अब 5 मिनट में अपने कर्मों का पश्चाताप उसको हो गया। भगवान दर्शन दिए भगवान ने, तो 5 मिनट में उसके कर्मों का उसको पश्चाताप हो गया कि मैंने जीवन में जो किया वो बुरा हुआ। भगवान कहते हैं कि कोई जल चढ़ाता है, कोई पंचामृत, कोई दूध, कोई दही, कोई गन्ने का रस। अरे आज पहली बार तो मेरे यहाँ कोई भक्त आया जो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया है, इसलिए मान तुझे क्या वरदान है। कभी कभी इंसान का पश्चाताप, इतने कर्म तो बुरे हम जीवन में बहुत करते हैं, और हम रहते कलयुग में, थोड़े बहुत पाप होना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन जान करके नहीं करना चाहिए। सांस लेते हैं तो जीव जंतु चले जाते हैं, भोजन बनाते हैं तो उसमें जीव जंतु चले जाते हैं, अनाज पिसवाते हैं उसमें जीव जंतु चले जाते हैं। कितने जीव जंतु सुबह से लेकर शाम तक
हमारे हाथ मरते होंगे। पाप तो होता है, लेकिन इन पापों का पश्चाताप का ही फल है कि रोज भगवान की भक्ति करो और इन पापों से मुक्त हो जाओ। क्योंकि हम कलयुग में वास कर रहे हैं। आज सतयुग में वास करते तो सतयुग में तो पाप था नहीं, लेकिन सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद फल नहीं मिलता था। और आज कलयुग में 2 पल का सत्संग ही भगवान की भक्ति को पार करा देता है। 1000 वर्ष की तपस्या और 2 पल का सत्संग, दोनों का फल एक समान मिलता है। आज कलयुग में 2 पल का सत्संग के हम बैठ जाए तो भी हमको फल मिल जाता है, और नहीं तो सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। तो कलयुग अच्छा है कि सतयुग अच्छा है? कलयुग अच्छा है ना, क्योंकि इसी कलयुग में नरसिंह जी हुए हैं, 52 बार दर्शन दिया भगवान ने। इसी कलयुग में नामदेव जी हुए, 56 बार दर्शन भगवान ने दिया। इसी कलयुग में स्वयं मीराबाई, कर्माबाई ऐसे भक्त आज लीला है।